आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट सर्कल सी बी द इमेज ऑफ दिस। इस लाइन का अपने पास इमेज है सर्कल सी। आगे दे रखा है अपने के पास इन द लाइन दिस। इस लाइन के अबाउट इस सर्कल का अपने के पास इमेज है। आगे दे रखा है अपने के पास एंड ए बी द पॉइंट ऑन द सी सच दैट ओ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर O ऑफ C। ओके, इफ B अल्फा कॉमा बीटा, बीटा अपने के पास लेस देन 4 है, लाइज ऑन C सच दैट द लेंथ ऑफ AB इज 1/6 ऑफ पैरामीटर ऑफ C। ठीक है, ये क्या कब काम आएगा, पहले फोटो बना लेते हैं। बीटा माइनस √3 अल्फा ये हमारे पास किसके बराबर होगा। सबसे पहले क्या करूं, एक सर्कल है, हमें नहीं पता सर्कल कौन सा है, लेकिन ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है क्योंकि इक्वेशंस दे रखा है। इसका इमेज हमारे पास ये दे रखा है, किस लाइन के अबाउट, तो हमारे पास क्वेश्चंस में लाइन भी दे रखा है। बताओ तो इस लाइन का अपने पास इसका जो इमेज है वो अपने पास इस लाइन के अबाउट दे रखा है। बताओ ये लाइन हमारे पास कौन सा है, तो ये लाइन अपने पास छोटा कर दो ताकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगे। ठीक है, तो ये अपने पास ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x और माइनस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। देखो इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो 1, -2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका सेंटर हमें निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस बताओ, इसका अगर रेडियस हम निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, यानी हमारे पास इसका जो रेडियस हो जाएंगे वो हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 9 के बराबर हो गया। नहीं, 9 का रूट यानी 3 के बराबर। अगर इसका रेडियस 3 है तो इसका भी रेडियस 3 हो जाएंगे। अब अपने पास इसका कोऑर्डिनेट बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर होगा। तो वही अपने पास इमेज फार्मूला ए और बी हम मान लेते हैं। ए बी अपने पास मार्केट में है क्या, नहीं है, तो यहाँ से बता दो a और माइनस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर और अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 के बराबर। वही अपने पास इमेज वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है बेटा, मिरर है। तो ये अपने पास मिरर है, तो मिरर के हिसाब से इमेज वाला फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रेट लाइन a-1/2 के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो b और प्लस टाइम्स 2 और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो अपॉन में -3 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू ये आ गया अपने पास। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ तो 2 + टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। यस और नो, देख लो 2 और प्लस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 5 और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 4 और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। तो 9 4 13, 6 2 8 और 8 4 12 8 5 13 के बराबर, यानी हमारे पास ये पूरा तो ऐसे भी चला गया। तो बताओ तो a-1 और अपॉन 2 इक्वल टू आ गया -2 के बराबर और b + 2 और अपॉन 3 इक्वल टू -3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो -3 इक्वल टू आ गया अपने पास -2 के बराबर। तो a-1 इक्वल टू आ गया -4 के बराबर, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर -3 के बराबर। यहाँ से b + 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर, यानी b इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 के बराबर। देख लो थोड़ा सा कैलकुलेशन, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हमारे पास आ जाएंगे -3 कॉमा अपने पास 4 के बराबर। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने पास ये फोटो को ना आगे बनाते हैं क्योंकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान करने हैं। तो ये हमारे पास एक क्या है, सर्कल है। सर्कल का सेंटर दे रखा है और अपने के पास रेडियस दे रखा है। सेंटर बताओ, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी तो वो देख लेंगे। -3 कॉमा अपने के बराबर हो जाएंगे, तो -3, 4 के बराबर। यस और नो। अब रही बात अपने के पास कि इसका जो अपने के पास रेडियस है वो 3 के बराबर है। ये वाला सेंटर ये वाला पॉइंट अपने पास किसके बराबर है वो देख लो, एंड ए बी द पॉइंट ऑन द सी सच दैट ओ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बराबर लाइज ऑन द राइट साइड ऑन ए, हमारे पास इधर है। अब अपने पास बोला गया कि ऑफ सी इफ बी, अच्छा पहले अपने पास इतना तो बना लो, ए हमारे पास राइट साइड है तो अपने पास ये इधर राइट साइड है, और ये जो अपने पास ओ है, ओ इसका सेंटर है, ओ ए हमारे पास इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई कोऑर्डिनेट में अपने पास कोई छेड़खानी नहीं होगा, 4 के बराबर। अब अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो देखो ये अपने पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये सारी जगह तो 4 होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास चेंज होगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो बताओ, तो ये आ गया 3 और ये आ गया -3 के बराबर। -3 में 3 ऐड करूँ ये तो 0 हो गया बराबर, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0 के बराबर। अब हमारे पास बी निकालना है, बी हमारे पास यहाँ पर कहीं पर मार्केट में होगा, इस पूरे अपने पास क्या होगा, बी होगा। अब अपने पास बी कैसे निकाला जाए, तो बी अपने पास कुछ कंडीशन दे रखा है। बी हमारे पास 4 से बीटा जो है अल्फा कॉमा बीटा, बीटा जो है अपने पास 4 से कम है, लाइज ऑन द सी सच दैट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस में थोड़ा सा इक्वेशंस देख लो। ये हमारे पास क्या है, ये लाइन है, ये लाइन बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे। ये लाइन के बारे में अगर बात करें तो ये लाइन अपने पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अपने पास यहाँ पर आएगा टेक्निकल, एकदम ज्योमेट्री, फुल ज्योमेट्री, जितना अपने पास जो ज्योमेट्री तुम पढ़े हो ना, ये सारे ज्योमेट्री काम आएंगे। अब देखो ये वाली जो लाइन है बताओ तो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास सेम, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इधर भी वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यानी ये y = 4 लाइन है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो b है ना, b हमारे पास
अल्फा कॉमा बीटा है और बीटा अपने पास 4 से कम है, बीटा अपने पास वाई कोऑर्डिनेट है इसका, तो बी जो होगा वो अपने पास, इसकी मजबूरी है कि बी हमारे पास इस रीजन में होगा, इसकी मजबूरी है कि बी हमारे पास इस रीजन में, जब बी इस रीजन में तो हम कहीं पर मान लेते हैं कि बी अपने पास यहाँ पर कहीं है। अगर बी यहाँ पर है तो बताओ, तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अपने पास आ जाएंगे अल्फा कॉमा बीटा के बराबर। अब अल्फा निकालना है और बीटा निकालना। एक काम ये करो कि अपने पास ये जो आर्क है, आर्क के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारे पास ओ है, ठीक है, हाँ या ना। पहले ये हजम करो, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। जब अगर अपने पास ओ दे रखा है तो बताओ, तो क्वेश्चंस में आर्क लेंथ के बारे में भी बोल रखा है। आर्क लेंथ ऑफ अपने पास ए बी 1/6 ऑफ पेरीमीटर। ये जो ए बी का जो आर्क लेंथ है, ए बी का जो आर्क लेंथ है वो अपने पास 1/6 ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यस और नो। आर्क लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो बताओ, तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 1/6 और इंटू अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हाँ या ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपने पास, सॉरी, आर्क लेंथ थीटा अपॉन 360 थोड़ी होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/6 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर। चीजें अपने पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई करो, ये और ये तो गया, यानी थीटा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 6 का 36 60 डिग्री के बराबर। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री के बराबर। जैसे बेटा थीटा 60 डिग्री के बराबर आ गया, इसको अपने पास थोड़ा सा एग्जैक्ट अब हम फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारे हटाओ, थीटा हमारे पास आ गया कितना, 60 डिग्री के बराबर। तो ये तो हमारे पास 60 डिग्री ऐसे ही इधर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बी पॉइंट इधर कहीं होगा, बी पॉइंट अपने पास कहाँ पे होगा, यहाँ पर। जब बी पॉइंट यहाँ पे होगा तो बताओ, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे, तो अल्फा कॉमा बीटा के बराबर, और ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे, आर्क लेंथ ऑफ ए बी, ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। ये 60 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से अपने के पास चीज़ों को अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ठीक ठाक, ठीक है। तो बी पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा हमें निकालने हैं। एक काम तो अपने के पास ज्योमेट्री लगा करके ये किया जा सकता है, ये हमारे पास अल्फा होगा, नहीं अल्फा नहीं होगा, और ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास पैरेलल टू है, और ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं। कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं, अभी अपने पास एग्जैक्टली हम ज्योमेट्री ही पर आ गए। बोले सर वो सर्कल का इक्वेशंस लिख लो, तो अपने के पास देख लेते हैं, अपने के पास उससे आसान होगा तो उससे करवा देंगे, पहले अपने का ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो ये वाले अपने के पास लाइन जो होगा वो अपने पास डॉटेड से बना दो, ये वाले लाइन हमारे पास है डॉटेड से। इसका नाम हम तत्काल के लिए स्मॉल एम मानते हैं और इसका नाम स्मॉल एन मानते हैं। बताओ, तो स्मॉल एम हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, स्मॉल एम हो जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट अपने पास माइनस टाइम्स 3,4 के बराबर है। स्मॉल एम जो हो जाएंगे वो अपने पास ये 3 है, तो 3 साइन 30 के बराबर, 3 साइन 60 के बराबर, यस और नो, 3 साइन 60 के बराबर, यानी ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 साइन 60 मतलब अपने पास हो गया 3√3/2 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास एम पॉइंट आ गया। अभी अपने के पास अल्फा बीटा पे आते हैं। एन बताओ, एन हमारे पास किस बराबर जाएंगे, एन के बारे में अगर जिक्र करें तो एन हमारे पास आ जाएंगे 3 cos 60 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, 3 इंटू कॉस 60 1/2 के बराबर, यानी आ गया 3/2 के बराबर, यस और नो। तो ये हमारे पास एन आ गया। जब एन आ गया तो यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब अपने पास शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट लगेगा। अल्फा बताओ, अल्फा हमारे पास किस बराबर, -3 से अपने पास इधर है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट अपने पास अल्फा होगा, तो बता, तो -3 में से अपने पास क्या घटाओ, तो ये आ गया अपने पास 3/2, इधर जाएंगे ना तो प्लस करेंगे 3/3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो अपने पास माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर, ये अल्फा आ गया, ठीक है। तो अल्फा के बाद अपने पास बीटा निकालते हैं। कीजिए, अपने पास थोड़ा सा ज्योमेट्री खतरनाक हो गया। बीटा हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो बीटा हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ से अपने के पास आ गया बीटा, देख लो बीटा आ गया अपने के पास, इससे 4 से नीचे है, यहाँ से अपने पास 4 में से क्या करो, एम घटा दो, हाँ है ना। तो 4 माइनस क्यों, क्योंकि ये लाइन 4 है, 4 से भी अपने पास और नीचे गया है, तो 4 माइनस एम के बराबर, 4 माइनस एम मतलब 3√3/2 के बराबर। अब अपने पास चीजें सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ आ गया किसके बराबर, बीटा के बराबर, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। यहाँ से अपने पास और बताओ, तो क्वेश्चन में अपने पास पूछ क्या रखा है, बीटा माइनस टाइम्स √3 अल्फा के बराबर, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, बीटा माइनस √3 अल्फा के बराबर। बीटा हमारे पास किस बराबर है, तो 4 माइनस 3√3 और अपॉन 2 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस 3√3 और ये किस आ जाएंगे अपॉन 2 के बराबर, यस और नो। यही आ गया अपने पास, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, पता चले कि मोए मोए हो गया। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएंगे 3 और माइनस टाइम्स अपने के पास अपॉन में किस आ जाएंगे √3 अल्फा के बराबर। अल्फा हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा हमारे पास 3 और अपॉन में इसके बराबर, और ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, तो ये और ये तो गया, तो आंसर हमारे पास किस आ जाएंगे 4 के बराबर।
4 देख लो कौन से ऑप्शन में है, 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लो आपने के पास सीधी सी बात है, ज्योमेट्री लगा था, यहाँ पर आपने के पास इमेज वाला फॉर्मूला लगा दिया, बाद में क्या आपने के पास ज्योमेट्री से काम हो गया था। तो ये थी हमारे पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान तो नहीं कर सकते थे, ज्योमेट्री वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक ठाक था। 29 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 के बराबर है। सर्कल अपने पास एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। एट द पॉइंट ए एंड बी, एक लाइन है जो अपने पास ए और बी पे अपने पास इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल सी एंड डी। या अगर अपने पास ए बी जो कॉर्ड बना है, उस कॉर्ड के अगर मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो अपने सी और डी पर अपने सर्कल को कट करता है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले अपने पास बेटा फोटो बना लो। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। हमें नहीं पता कि अपने पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले अपने पास फोटो बनाते फिर देख लिया जाएगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का अपने पास सेंटर ओरिजिन है, तो अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, इसमें शायद हमारे साथ से कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है हमारे पास, कौन सा देख लो, अबे तू इधर हो जा बीच में, चलो कोई नहीं। एक लाइन है, ये अपने पास क्या है बेटा, ये हमारे पास सेंटर है इसका। एक लाइन है जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये वाला पॉइंट बता सकते हो क्या, ये वाला पॉइंट हमारे पास रेडियस है, तो ये अगर 0,2 के बराबर, और ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 2,0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन जो है, ये तो आपके पास इसको बाहर से तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास इस दोनों पॉइंट से पास हो जाएगा, ये तो आपके पास लाइन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइन इस तरीके का होगा, तो बताओ, तो एक काम ये कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास 1,0 के बराबर हो जाएंगे, और ये वाला पॉइंट हमारे पास 0,1 के बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ये वाला पॉइंट के मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट हमारे पास करा देंगे, तो मिड पॉइंट आ गया अपने पास 1/2 1/2 1/2 1/2 के बराबर। अब अगर इसका मिड पॉइंट 1/2 1/2 है, तो एक काम ये किया जा सकता है कि अगर आपके पास इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या अपने पास इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि अपने पास 1/2 1/2 है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये जो लाइन है ना ओरिजिन से गुजर जाएगा। ये जो लाइन है अपने पास कहाँ से गुजर जाएगा, ओरिजिन से गुजर जाएगा। तो ये वाले लाइन हमारे पास कौन सा हो जाएंगे, इस लाइन का इक्वेशन तो ऐसे ही आ गया। बताओ इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू वाई के बराबर, यस और नो। इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू वाई, इस लाइन का इक्वेशन आ गया अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर है। बताओ तो अब अपने पास ये वाला पॉइंट किसके बराबर दे रखा है, तो a के बराबर दे रखा है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास b के बराबर दे रखा है। अब ये जो अपने पास a b है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, तो a c d पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, c हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, d हो जाएंगे। तो a d b c इस क्वाड्रेटल का हमें एरिया निकालना है। एरिया कौन सा क्वाड्रेटल, ये वाला और ये वाला एरिया देख लो आपने, जिससे हम डॉटेड डॉटेड कर रहे हैं, मतलब एरिया निकाल रहे हैं, किधर गया ये वाली लाइन, चलो ये कलर ही चेंज कर लेते हैं। ये वाला ए डी डी बी और आपने कहा सी बी, और ये हमारे पास कौन सा आ जाएंगे, सी बी, और ये वाला हमारे पास आ जाएंगे ए डी। ये वाला एरिया हमें निकाल दें। ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, तो एक काम ये कर सकते हैं ना, हम थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन तो हमें लग रहा है, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, x इक्वल टू वाई अगर हम पॉइंट डाल दें, ये वाला पॉइंट तो निकाला जा सकता है। सर्कल का इक्वेशन बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। अगर x की जगह y डाल दो तो ये किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, यानी x इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस √2 के बराबर, यानी x इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे प्लस √2 के बराबर। ऑब्वियसली सी बात है, एक हमारे पास माइनस √2 के बराबर, और एक हमारे पास यहाँ पर माइनस √2y कॉन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएंगे √2 के बराबर। एक तो ये आ गया अपने पास। अगर ये वाला एरिया ये a और b आ जाए तो और भी काम हो जाएगा। a और b के लिए अपने सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने क्या करो, y इक्वल टू किस बराबर 1 माइनस एक्स डाल दो, तो हमारे पास इक्वेशंस किस बराबर है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर। x की जगह अपने 1 माइनस एक्स डाल देंगे, तो y की जगह, तो ये किस पर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 माइनस एक्स, इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, या गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर माइनस टाइम्स 2x इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर, इक्वल टू अपने पास क्या करें, हाँ सही है, तो ये अगर 2x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2x के बराबर, और इधर आएगा अपने पास माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया किसमें, तो ये तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक आ गया, x तो अपने पास रूट में आया, ये तो मोह हो गया अभी। फिर धारदार फॉर्मूला लगाओ,
एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स बी, ये आ गया अपने के पास 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अपने के पास किस आ जाएंगे 4, तो ये आ गया अपने के पास 4 और माइनस टाइम्स अपने के पास 4 तिया 12, सॉरी 3 दूनी 6 चौका 24 प्लस 24 के बराबर और होल अपन में किस आ जाएंगे 2a यानी अपने के पास आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास 7 चौका 28, तो 24 4 28 28, तो 1 प्लस माइनस रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर, ये हमारे पास एक्स आया, एक तो प्लस आया और एक माइनस आया, तो अब इसी बात है कि ये हमारे पास 1 प्लस रूट 7 और अपॉन 2 आएगा और कॉमा अपने पास वाई जो भी आएगा वो अभी देखते हैं, और ये हमारे पास किस आ जाएंगे तो 1 और माइनस टाइम्स रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर। अब तुम लोग ये कहोगे कि सर आपके दिमाग में ये कैसा है, ये इधर होगा, देखो बेटा ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस अपने के पास थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला अपने पास इधर ही लेंगे ना, थोड़ा सा अपने पास कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, अगर अपने पास कॉमन सेंस नहीं है तो जाकर के चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तो ये हमारे पास इसके बराबर जाएंगे, तो वाई इक्वल टू अपने पास बता दो अगर अपने पास 1 प्लस रूट 7 माइनस टाइम्स 2 और ये सॉरी ये अगर अपने पास सॉरी 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 1 और माइनस टाइम्स 1 माइनस रूट 7 और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स का वैल्यू ये ले रहे हैं, तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे तो माइनस माइनस तो गया, तो ये तो हमारे पास अच्छा आ गया भाई माइनस टाइम्स रूट 7 अपॉन 2 के बराबर, अगर हम इनके पास माइनस लेते तो बता, तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे, एक तो अपने पास 1 माइनस टाइम्स रूट 7 और अपॉन 2 ले रहे हैं, तो वाई हमारे पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 माइनस भाई 1 कहाँ से देखिए अपने पास अभी मोई मोई हो गया, अपने पास 2 भी तो होगा, पहले इतना अच्छा कहाँ से आएगा, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर 2 और माइनस टाइम्स ये अपने पास इसमें एक्स की जगह क्या चिपा रहे पता है 1 और प्लस टाइम्स रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 और माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स रूट 7 और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर, तो में से एक जाएगा तो ये किस तरह 1 माइनस टाइम्स रूट 7 और अपॉन 2 के बराबर, और इधर अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो एक बार एक्स की जगह वैल्यू चेंज करो कौन सा, तो वो वाला वैल्यू ले लो, एक्स की जगह अगर अपने पास वैल्यू लेते हैं 1 माइनस टाइम्स रूट 7 अपॉन 2 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 माइनस 1 के बराबर और प्लस रूट 7 के बराबर और अपॉन 2 के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे तो रूट 7 और प्लस 1 के बराबर, क्या गया अपने पास 1 प्लस रूट 7 और अपॉन में 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ये वाला तो अपने पास अभी तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट आया है, अभी अपने पास पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अबे इधर हो जाओ, पता चले कि मोए मोए हो गया, ठीक है, अब अपने पास जो एरिया निकालना है ना वो कौन से पार्ट का एरिया निकालना है पता है तुम्हें, इस क्वाड्रेटल का एरिया निकालना है, ये वाला ये वाला ये वाले सारे पार्ट का एरिया हमें चाहिए, ये वाले पार्ट जो भी अपने पास कलर कर रहे हैं उन सारे पार्ट का हमें एरिया चाहिए, अबे कलर हो जा ठीक ठाक से कलर हो जा, ठीक है, ये सारा पार्ट का एरिया हमें चाहिए, ये वाला एरिया हमारे पास किसके बराबर होगा, अच्छे से कलर हो पहले, ठीक है, अगर तुम गौर से देखते हो ना तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कौन से ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, यानी तो एक काम भी किया जा सकता है कि अब इनके पास ये राइट ट्राइंगल ये भी है और ये भी हमारे पास राइट ट्राइंगल है, अगर हम इनके पास इसका अभी इधर भी कलर हो जाना तो सब रुका क्यों, ठीक है, तो इस वाले का हमें एरिया चाहिए, चलो कैसे निकाला जाए, ये वाला पॉइंट अपने पास कितना आया था, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया था 1 प्लस रूट 7 के बराबर, 1 प्लस रूट 7 और अपॉन 2 के बराबर, एक काम कर सकते हैं कि अगर अपने पास इसका एरिया आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो इसका एरिया हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इसका एरिया हमें निकालना है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एक तो काम ये कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस निकाल लो और ये वाला डिस्टेंस निकाल दो, तो 1/2 और d1 इंटू d2 कर दो, लेकिन इससे तो आपके पास और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, सीधी सी बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी, या अपने पास ए डी सी निकाल लो, ए डी सी, तो यानी तो अपने पास डी बी सी निकाल लो, तो डी बी सी निकालोगे तो बताओ टीबीसी दोनों अपने का सिमिलर ट्राइंगल है, या अपने पास 1/2 इंटू मॉड, कैलकुलेशन हमें लग रहा है ठीक ठाक मॉड, अब अपने पास बताओ तो √2 और क्या अपने पास 1 प्लस √2 माइनस √2 माइनस √2 के बराबर, हाँ है ना, माइनस √2 के बराबर, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह हो जाएंगे तो 1 प्लस √7 अपॉन 2 के बराबर, 1 प्लस √7 और अपॉन 2 के बराबर, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया अगर अपने पास निकाले कौन सा, तो √2 माइनस √2 माइनस √2 और अपॉन में किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस √7 अपॉन 2 के बराबर, 1 माइनस √7 और अपॉन 2 के बराबर, ये आ गया 1 1 1 के बराबर, ठीक है, अब अपने पास क्या करो, इसमें अपने पास वो डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी लगा दे क्या, इस दोनों अपने पास कॉलम को ऐड कर देते हैं, जैसे ऐड करेंगे तो अपने पास ऊपर जीरो और इधर अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, ये आ गया माइनस √2 के बराबर माइनस √2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, 1 प्लस √7 और अपॉन 2 के बराबर, और 1 माइनस
√7 अपॉन 2 के बराबर, ये रहा 1 के बराबर। इससे ये होगा कि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए, अपने पास R1 में क्या किए, R1 और प्लस R2 ऐड कर दिए। वो अपने पास डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी, अगर डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी यूज करिए तो ये बता दो 1/2 इंटू ये और ये गया तो किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स √2 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 1 माइनस √7 अपॉन 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे √2 और इंटू √2 सारे √2 ही आ गया, 1 प्लस टाइम्स √7 और अपॉन में 2 के बराबर। मॉड लगा दो क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये और ये गया। तो बता दो यहाँ से आपके पास एक काम ये कर सकते हो कि ये √2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और ये भी हमारे पास √2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1 इंटू एलसीएम ले लो तो यह आ गया अपने पास -1 और प्लस टाइम्स √7 और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स √7 और अपॉन में किस बराबर √2 के बराबर। चीज़ें अपने पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लो तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 से 1 गया तो यह आ गया अपने पास 2√7 और अपॉन में किस बराबर √2 के बराबर, यानी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास √14 के बराबर। यस और नो, हमारा जो अपने पास एरिया ऑफ बीडीसी आ गया √14 के बराबर। लेकिन हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा पूछा है, क्वाड्रिलेटरल अपने पास देख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ रखा है ADBC, ADBC ये बेटा किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BD या DBC इसका अपने पास डबल। तो बता तो यह अपने पास 2√14 के बराबर हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो अपने पास 2√14 हमारे पास कौन से ऑप्शन में, 2√14 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लो अपने पास थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशन एक समय के लिए हम भी कर रहे थे यार साले इतना कैलकुलेशन करेगा कौन, लेकिन अपने पास आसान था, ऐसा नहीं था कि आसान नहीं था, आसान था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो देख लीजिएगा 29 जन 2025 की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, लेट अ सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 2 और अपने 0, 2 दे रखा है एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। इसका जो सेंटर है वो अपने इस लाइन पे लाई कर रहा है। आगे अपने क्या कर रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल सी अपने के पास सर्कल का अपने के पास कॉर्ड निकालना, हुज मिड पॉइंट इज दिस के बराबर है। इसका जो मिड पॉइंट है वो अपने पास इसके बराबर है। एक काम ये करो कि जितना तुम्हें समझ में आ रहा है ना उतना अपने पास क्वेश्चंस में तो फोटो बना लो। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अपने के ये सर्कल है तो इसका अपने के पास ये जो लाइन है, ये लाइन पे अपने के पास सेंटर लाई कर रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये अपने के पास क्वेश्चन में बोल रखा है इस लाइन पे अपने के पास सेंटर लाई कर रहा है। बताओ तो इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 3x प्लस 2y और प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर है। एक हमारे पास कोई पॉइंट है, ये अपने के पास पॉइंट जो कि अपने के पास कहाँ 4, 2 दे रखा है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास दे रखा है 0, 2 के बराबर। ठीक है, अब ये दे रखा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वो कॉर्ड निकालो जिसका अपने पास मिड पॉइंट हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है जिसका अपने के पास मिड पॉइंट किसके बराबर दे रखा है, मिड पॉइंट हमारे पास दे रखा है 1, 2 के बराबर। एक बात तो तुम्हें ये पता होगा कि अपने पास यहाँ से सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, सेंटर से अगर अपने पास इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक तो अपने पास ये बातें पता चली, यानी अगर अपने पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो ये आ जाएगा, रेडियस हमारे पास क्या आएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो रेडियस भी पता चल गया। रेडियस अपने पास ये वाला अगर अपने पास रेडियस आ जाए तो काम बन सकता है। एक काम ये करो कि ये हमारे पास क्या है, ये कॉर्ड है, हाँ या ना, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं होगा। जब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट किसके बराबर है 2, 2 के बराबर, यस सर नो। अगर हम 2, 2 इसका मिड पॉइंट है तो बताओ तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यस और नो। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट ये -1 के बराबर है। इस पॉइंट को अपने पास तत्काल के लिए क्या मान लो, अल्फा कॉमा y, अगर x की जगह अल्फा ले लो तो ये अपने पास 3α प्लस टाइम्स 2y और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी 2y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3α और प्लस टाइम्स अपने पास 2 के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर, यानी हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3α प्लस टाइम्स 2 और अपॉन में 2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स ये भी माइनस होगा और यहाँ पर अपने पास ये भी माइनस होगा। क्या समझ में, इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया। अल्फा अगर हमारे पास कहीं से आ जाए तो काम बन जाएगा, इसको तो अपने पास हटा ही दो। तो यहाँ से अगर अपने पास x की जगह अल्फा पुट करोगे, यहाँ से x की जगह अगर अपने पास अल्फा पुट करोगे तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे -3α माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में 2 के बराबर। अब अपने पास यहाँ से क्या करो, चीज़ों को थोड़ी सी आसान करो। यहाँ से स्लोप ऑफ नेमिंग कर दे, क्या इसका नाम a कर दो, इसका नाम b कर दो, इसका नाम m कर दो, इसका नाम p कर दो, इसका नाम हम q कर लेते हैं और इसका नाम हम r कर लेते हैं।
ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी बताओ तो, स्लोप ऑफ ए बी और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ, इसका नाम अपने सी मानते हैं, तो स्लोप ऑफ सी एम, स्लोप ऑफ सी एम, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। यहाँ से अपने क्या करो, चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। स्लोप ऑफ ए बी बताओ, एक सेकेंड, स्लोप ऑफ ए बी तो अपने 0 हो गया आई थिंक। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो ये अपने 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। जब ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने सेम होता है, तो अल्फा तो हमारे पास ऐसे भी 2 के बराबर हो गया। देख लो, ये जो अपने के पास है ए बी 0 हो गया, तो यहाँ से अपने सी एम हमारे पास कैसा लाइन है, बोला बताओ तो, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, हाँ या ना। जब अपने पास ये वर्टिकल लाइन है तो बताओ तो ये अपने के पास अल्फा किसके बराबर हो जाएंगे, तो जिसका अपने पास इसका जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। जब अल्फा अपने पास इसके बराबर है तो बताओ तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 3 दूनी 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर अपॉन 2, 2 से 2 कटा तो 3 -4 के बराबर, -4 के बराबर हो गया। ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, सही तो है, तो ये आ गया अपने पास, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3 और ये 2 से 2 गया तो -4 के बराबर हो जाएंगे। जब ये हमारे पास -4 के बराबर हो गया तो बताओ तो आगे ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4 के बराबर। जब -4 के बराबर हो गया तो सी एम आ गया, तो बताओ तो एक काम, ये तो आप काम ही खत्म हो गया, क्वेश्चंस का ओम नमः शिवाय हो गया। सी एम आ गया तो सी बी डिस्टेंस बता दो एक बार। सी बी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, सी बी आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, सी बी आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर अपने पास, सॉरी 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर अपने पास किस तरह आ जाएंगे 36 के बराबर, और ये आ गया 0 + 2 ये आ गया 36 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर, 36 4 40 के बराबर, रूट 40 के बराबर हो जाएंगे। ये आ गया किस बराबर 8 पंजे, ये रूट 40 ही रहने दो। जब सी बी रूट 40 है तो ये भी हमारे पास रूट 40 के बराबर हो गया। जब ये रूट 40 के बराबर है तो यहाँ से अपने के पास सी पता चल गया, तो सी आर बता दो, सी आर निकालो। सी आर हमारे पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और -1, यहाँ से अपने पास सी आर निकाल रहे हैं तो 2 में से एक जाएगा तो किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 1 का होल स्क्वायर अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे, और -4 और -2 के बराबर, -4 और -2 6 के बराबर, प्लस टाइम 36 के बराबर, ये किस बराबर आ जाएंगे बेटा, रूट 37 के बराबर, हाँ या ना। तो ये हमारे पास आ गया रूट 37 के बराबर, ये रूट 37 और रूट 40, तो बताओ तो रूट 37 और रूट 40 है तो ये अपने के पास डिस्टेंस आर क्यू किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आर क्यू आ जाएंगे अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ जाएंगे, तो 40 और माइनस टाइम्स किस बराबर 37 के बराबर, 40 में से 37 जाएगा तो 3 बचेगा, ये आ गया अपने पास आर क्यू के बराबर। आर क्यू जब ये आ गया तो पी क्यू ही तो हमें निकालना था, पी क्यू किस आ जाएंगे 2√3 के बराबर। कोई एतराज, देखो अपने पास ज्योमेट्री से चीजें आसान हो गई, बस अपने पास यहाँ पर थोड़े से सोचने पर कि अपने पास अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन है, तो 2√3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने के पास ठीक ठाक सवाल था, ठीक ठाक क्या था अपने के पास, सोचना था अपने के पास ये वाला पार्ट, और तो आसान थे। तो ये थे हमारे पास जेएमएस के 29 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, बस आपको सोचना था, काम खत्म। 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या दरकार है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द रेडिया ऑफ 2 सर्कल। अच्छा, ऐसा 2 सर्कल होगा जो कि अपने पास -9,4 से पास हो रहा होगा, और एंड टचिंग द लाइन x + y = अपने पास 3 के बराबर है और x - y = 3 के बराबर। देखो जितना तुम्हें समझ में आ रहा है ना उतना तो काम कर ही दो। हम फोटो बनाते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये रहा हमारे पास कौन सा है, तो x एक्सिस। कोई इतराज, हमारे पास क्या बोला गया, 2 लाइन, एक लाइन हमारे पास कौन सा है, तो x + y = 3 और x - y = 3। देखो अपने पास जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर है, ये 3, और ये वाली लाइन एक अपने पास ये है जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर है, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया एक ऐसा लाइन है जो कि -9,4 से पास हो रहा है और इसका अपने के पास इस दोनों लाइन को टच कर रहा है, तो ये वाली लाइन ऑब्वियसली सी बात है कि ये कौन सा हो जाएंगे, तो स्लोप अपने के पास पॉजिटिव है तो x - y = 3 वाली लाइन हो जाएंगे, और ये वाली जो लाइन हो जाएंगे वो अपने पास कौन सा हो जाएंगे, x + y = 3 वाली लाइन, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक सर्कल है, चलो बेटा सर्कल बनाओ, ठीक है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से तो पास भी हो रहा है, कौन से तो ये अपने के पास -9,4 से पास भी हो रहा है, और इसका सेंटर अपने के पास कहाँ पे होगा, तो सेंटर अपने के पास थोड़ा सा सही से बनाओ, क्योंकि अपने के पास फोटो तो हम बना नहीं पा रहे हैं सही से, अबे इधर हो जा तू, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फोटो है, ठीक है, ये आ गया अपने पास किस बराबर, इसका एग्जैक्ट फोटो, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस होगा, अबे सही से बन जा तू, ठीक है, देख लो अपने के पास, इसी को हम क्या करते हैं सही कर लेते हैं, ये आ गया अपने के पास, इधर हो जाए तू, ठीक है, ये सर्कल को टच कर रहा है, इसको भी हम इसको टच करा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, एक तो लाइन एक सर्कल इसको टच कर रहा है और दूसरा अपने पास इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो सर्कल है इस दोनों पॉइंट को अपने पास क्या कर रहा है
सॉरी दोनों अपने पास सर्कल को टच कर रहा है, तो ठीक है। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट जो कि अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे 3,0 के बराबर। अब रही बात अपने पास इसका जो सेंटर होगा, और विशेष बात है कि एक्स एक्सिस पे होगा। जब इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा तो इस सर्कल का इक्वेशंस निकालना, और सर्कल का इक्वेशंस निकालने के बाद हमारे पास रेडियस निकाल देना है। तो बताओ, तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हम क्या मान लेते हैं, अल्फा कॉमा 0 के बराबर। अल्फा कॉमा 0 के बराबर अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 है तो बताओ, तो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ही तो कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 90 डिग्री। तो ये वाला अपने पास डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये रेडियस है। रेडियस बताओ, किसी भी लाइन पे निकाल लो, इस लाइन पे निकाल लो या इस लाइन पे निकाल लो, दोनों लाइन से रेडियस अपने के पास सेम ही आएगा क्योंकि दोनों लाइन को टच कर रहा है। x-1 तो ये आ गया x बराबर अल्फा माइनस टाइम्स 0 माइनस टाइम्स 3, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है इसका मॉड। यानी रेडियस हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, अल्फा माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में रूट 2 के बराबर। मॉड लगा दो क्योंकि अपने पास ये अल्फा पॉजिटिव है, नेगेटिव ही होगा खैर अल्फा, तो अल्फा अपने पास नेगेटिव होगा तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाएगा। तो अपने पास ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। खैर चलो अभी मॉड रहने तो बाद में देख लिया जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये अपने के पास क्या है, रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया तो बताओ, तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल लिख सकते हो क्या, तो इसका हम इक्वेशंस लिख रहे हैं। तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशन, अच्छा, और ये जो लाइन है ना वो अपने पास इस पॉइंट से पास भी कर रहा है, -9,4 पॉइंट से पास भी कर रहा है, ठीक है, -9,4 से पास कर रहा है। तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया x माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए, इसको ऊपर कर दो। ये किस पर आ जाएंगे, आर स्क्वायर के बराबर। आर हमारे पास इसके बराबर है, तो ये बताओ x माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आर किसके बराबर हो जाएंगे, तो मॉड अल्फा माइनस 3 और अपॉन में रूट 2 और ये मॉड इन पूरे का अपने पास क्या आएगा बेटा, इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास चीजों को सिंप्लीफाई करो। अच्छा, ये जब अपने पास ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, ये सर्कल -9,4 से पास भी हो रहा है, यानी -9,4 इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस बराबर है, तो अल्फा माइनस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर मॉड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 2 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, इस पूरी लाइन को किससे पास करा दो, इस पूरी लाइन को अपने पास 9 कॉमा किससे पास कराओ, तो देख लो -9,4 से पास करा दो। तो चलो -9,4 से इसको पास करा रहे हैं, तो -9,4 जैसे अपने पास -9,4 से पास कराओगे तो बताओ, तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो -9 और माइनस टाइम्स अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर। वाई की जगह अपने पास 4 डाल दो, जैसे अब यहाँ से हमारे पास अल्फा आ जाएगा, वाई का 4 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो अपने पास थोड़ा अच्छे से लिख दो, 4 का होल स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा माइनस 3 और इन पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 2 के बराबर। चलो चीज़ों को थोड़ी से अपने पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 81 और प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 18 अल्फा के बराबर प्लस टाइम्स 16 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर और माइनस टाइम्स 6 अल्फा और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 2 के बराबर। ये 2 कहाँ से आया, तो ये अपने पास अल्फा का -3 का होल स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 2 और 8 दूनी 16 162 और प्लस टाइम्स 2 अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये बताओ, तो ये आ गया 18 दूनी 36 अल्फा हो जाएंगे, सॉरी 36 अल्फा और प्लस टाइम्स 32 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 9 और माइनस टाइम्स 6 अल्फा के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा और प्लस टाइम 36 अल्फा, तो 36 और 6 6 6 12, तो ये आ गया अपने पास 42 अल्फा के बराबर। देख लो 6 6 12 42 अल्फा और प्लस टाइम्स 162 और इसमें अपने पास 32 ऐड कर दो, तो 162 और 16 दूनी 32 और 2, तो ये आ गया अपने पास 4 और 6 3 9 194 में अपने पास 9 घटा दो क्योंकि 9 इधर आएगा तो माइनस भी होगा, 14 में से 9 जाएगा 5 और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8 185 के बराबर 180 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर। अब यहाँ से क्या करो, अल्फा के लिए सॉल्व कर लो, इसको तो अपने पास हटा ही दो, ठीक है, अबे हट जा दो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या करो 185 का अपने पास फैक्टर कर लो, 185 का फैक्टर आ जाएंगे 5 5 दिया 15 और ये आ गया अपने पास 5 से 35 के बराबर। 37 और 5 को ऐड करो, ये सेम आ जाएगा आई थिंक, देख लो अपने पास 37 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 185 हो जाएंगे, तो अल्फा माइनस टाइम्स 37 ये हो जाएंगे और ये एक्स आ जाएंगे अल्फा और माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें पॉजिटिव करना है तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव,
तो बता तो अल्फा का वैल्यू एक तो अपने पास -37 आ गया और एक अल्फा का वैल्यू अपने पास -5 आ गया। यस और नो? जब अल्फा अपने पास दो वैल्यू आ गया यानी अपने पास दो सर्कल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देख लो हमारे पास ऐसे भी दो सर्कल है, तो बता दो दो सर्कल में अपने के पास कौन कौन से सर्कल आएंगे। तो ये जो R1 है वो अपने पास पूरा आ जाएंगे। अल्फा की जगह अपने पास एक बार क्या करो, यहाँ से अपने के पास -5 ले लो, ये आ गया -5 और -3 और अपॉन में किस बराबर √2 के बराबर। ये आ गया अपने पास -8 और अपॉन में किस बराबर √2 का मॉड, यानी अपने पास क्या आ जाएंगे 8/√2 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से अपने पास R2 बताओ, R2 अपने पास किस आ जाएंगे, तो R2 हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, -37 और -3 और अपॉन में किस बराबर √2 के बराबर। तो 7 3 10 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 10 और ये आ गया मैंने कहा 40 के बराबर, -40 अपॉन √2 के बराबर, यानी आ गया किस बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 40 और अपॉन में √2 के बराबर। फुल एंड फाइनल आंसर अब बताइए। तो फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास क्या पूछ रखा है, फुल एंड फाइनल आंसर में हमारे पास पूछ रखा है R1² और प्लस माइनस टाइम्स R2², माइनस टाइम्स R2² और इसका भी अपने पास क्या पूछ रखा है, मॉड पूछ रखा है। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आ गया अपने पास बराबर R1² 64 और अपॉन में 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास 4 चौका 16, तो ये किस आ जाएंगे, तो 16 और डबल 0 और डिवाइडेड है किस बराबर 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर मॉड लगा दो। ठीक है, खैर इसको पहले भी लिख सकते थे। तो ये आ गया अपने पास 32 दूनी 64 के बराबर। चलो अपने जब काट रहे हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 32 दूनी 64 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 2 8 16, ये आ गया 800 के बराबर, यानी आ गया अपने पास मॉड यहाँ पर लगेगा। तो 800 और माइनस टाइम्स 32 के बराबर, ये एब्सोल्यूट हो जाएंगे। तो ये आ गया 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और यहाँ से अपने के पास 9 में से 3 जाएगा 7, 700 अपने पास किस आ जाएंगे। तो ये आ गया 7 नहीं 9 में से अपने के पास 3 जाएगा तो अपने के पास कितना बचेगा, ये बचेगा ना। तो 700 किसके बराबर हो जाएंगे, बोलो इधर हो जा। 700 अपने के पास आ जाएंगे, 9 में से 3 जाएगा 6, 768 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 768, अच्छा इंटीजर टाइप है तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 768 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला गया वैसे करते जाओ, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर वो दो सर्कल कैसा बनेगा, तो एक सर्कल हम ये भी बना देते हैं, दूसरा सर्कल अपने के पास इसी पॉइंट से पास होने वाले अपने के पास दूसरा सर्कल ये वाला बनेगा, जो कि अपने के पास इसको बहुत आगे जा करके टच करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्कल बन सकता है जिसका अपने के पास देख लो, तो अपने के पास यहाँ पर तो टच करने से रहा, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा जो कि अपने के पास, या ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे तो बनाने से रहे। ठीक है, ऐसा कोई सर्कल बनेगा जो कि ये आगे जा करके टच कर लेगा। 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि एक सर्कल है जो कि C1 है विद अ सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो फोटो बनाने में थोड़ा सा सहूलियत होगा। ठीक है, द टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे अपने पास दे रखा है कि L2 ये अपने पास दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोई दूसरा सर्कल है अपने पास L2 नहीं बल्कि C2 विद अ थर्ड सर्कल विद अ सर्कल विद अ सेंटर 1,3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टचेज द C1। अच्छा C1 को एक्सटर्नली टच भी कर रहा है। ठीक है, एट अल्फा कॉमा बीटा, अच्छा इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इफ दिस इक्वल टू अपने पास दिस के बराबर दे रखा है, और m कॉमा n अपने पास इसका GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 है, यानी m और n को प्राइम नंबर है, तो m प्लस n का वैल्यू हमें बतानी है। चलो सबसे पहले अपने के पास जब एक्सिस का बारे में बात किया ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अरे ये उल्टा हो गया, ये हमारे साथ होता है यार, पता नहीं क्यों। हमारे पास एक सर्कल है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन अपने के पास थर्ड क्वाड्रेंट में इसका सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये है। और इसका रेडियस भी हमारे पास दे रखा है, किसके बराबर, रेडियस 3 के बराबर दे रखा है, 3 के बराबर, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि अपने के पास इसका जो ये होगा सेंटर होगा वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे -3 के बराबर। ऑब्वियस सी बात है कि अपने के पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने के पास थर्ड क्वाड्रेंट में इसका सेंटर है। तो देखो अपने पास सर्कल द थर्ड क्वाड्रेंट और रेडियस इस दोनों को टच कर रहा है, तो ये रेडियस 3 है तो -3, ठीक है। एक और सर्कल है जो कि अपने पास दूसरा सर्कल है, जो कि अपने पास ये कलर से बना देते हैं, इसको अपने पास एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसका सेंटर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने बोल रखा है क्वेश्चन में 1,3, इसका सेंटर हमारे पास 1,3 के बराबर है। अब ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो बताओ तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, तो R1 प्लस R2 के बराबर। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, ये हम नहीं करें क्वेश्चंस में, यहाँ पर वो टच कर रहा है ना एक्सटर्नल अल्फा कॉमा बीटा, और बेसिस बात है कि वो थर्ड कोऑर्डिनेट में ही होगा। तो ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। C1 जो सर्कल है, C1 का रेडियस ही आ गया,
तो एक तो ये हो गया कि C1 और C2 के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, ऐसा लो। तो ये हमारे पास R2 हो और ये हमारे पास R1 है। इसका रेडियस अगर हम बोले तो इसका रेडियस अपने के पास ये वाला है, इसका रेडियस हमारे पास R2 है और इसका रेडियस अपने के किस बराबर, R1 के बराबर। ठीक है, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस किस बराबर जाएंगे, तो यह गया अपने के पास 3 और 1 4, तो यहाँ से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ बोलो तो -3 और -1 4 का होल स्क्वायर, तो यह आ गया अपने पास 16 के बराबर, और यह आ गया अपने के पास किस बराबर, तो -3 और -3 प्लस टर्म्स 9 के बराबर, सॉरी -3 36 के बराबर हो जाएंगे आई थिंक। देख लो अपने के पास 3 और -3 में से -3 जाएगा तो अपने के पास किस बराबर जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 के बराबर इक्वल टू R1 हमारे पास 3 के बराबर हो गया और प्लस टर्म्स R2 के बराबर। यहाँ से R2 हमारे पास थोड़े से अपने के पास कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 6 12 के बराबर और 3 1 4 के बराबर 42 के बराबर हो जाएंगे, 52 के बराबर और माइनस टर्म्स 3 के बराबर। यहाँ से R2 हमारे पास आ गया 52 13 चौका 52 2√13 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, R2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अपने पास है तो है, काम खत्म। अब देखो ये वाले पॉइंट है, तुम्हें ना थोड़ा सा अपने पास ये पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट है ना, अगर अपने पास इस लाइन को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, किसको, इस लाइन को लेके आए हैं C1 और C2 को। अगर अपने पास ये C1 और C2 इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, C1 है और ये हमारे पास किस बराबर है, C2 के बराबर है। C1 हमारे पास -3 आ गया और C2 हमारे पास 1,3 आ गया। अब यहाँ पे अपने पास कौन सा है, तो P पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम P मान लेते हैं। P हमारे पास किस बराबर, अल्फा कॉमा बीटा के बराबर। तुम्हें ये पता होगा कि अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो ये R1 रेशियो R2 में अपने पास डिवाइड करेगा। R1 मतलब अपने पास 3 रेशियो किसमें, इंटरनली डिवाइड करेगा, तो 2√13 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर, यस और ठीक है। तो अब अपने पास अल्फा बताओ, तो अल्फा अपने पास ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 3 × 1 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 6√13 बराबर, माइनस टाइम्स 6√13 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो 9 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने के पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको अपने के पास -3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये आ गया अल्फा और अपॉन में किस बराबर, तो अपॉन में आ गया अपने पास 3 + 2√13 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो जाने दो, ट्रिंग और ट्रिंग। तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 और 9 3 12, तो ये आ गया अपने पास 12 और माइनस टाइम 6√13 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास 2√13 के बराबर। ठीक है, तो अल्फा का अपने पास वैल्यू थोड़ा सा देख लो, तो 2 ये आ गया अपने पास 6 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3√13 और अपॉन में किस बराबर, √13 के बराबर। ये हमारे पास अल्फा। कोई इतराज, कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने पास अल्फा आ गया, बीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बीटा हम यहीं पर निकाल लेते हैं। बीटा हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो देख लो बीटा 3 × 3 9 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास वही 6√13 और प्लस टाइम्स अपने पास बराबर हो जाएंगे तो 9 के बराबर। ठीक है, और अपॉन में अपने पास वही रामा कटोरा कौन सा, तो 3 + 2√13 और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। ठीक है, वही m + n के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये गया 9 9 18, तो ऊपर आ गया अपने पास 18 और माइनस टाइम्स आ गया 6√13 के बराबर और अपॉन में आ गया 2√13 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये बीटा आ गया। बताओ तो बीटा हमारे पास किस बराबर हो गया, तो बीटा आ गया अपने पास 6 9 और माइनस टाइम्स अपने पास 3√13 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो डिवाइडेड बाई अपने पास √13 के बराबर। ये हमारे पास बीटा आ गया, बीटा यहाँ पर ये आ गया और अल्फा हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चंस में बोला है बीटा माइनस अल्फा निकालो। पहले बीटा माइनस अल्फा देख लो, बीटा माइनस अल्फा, बीटा हमारे पास ये है 9 - 3√13 के बराबर और होल अपॉन में √13 के बराबर। देख लो ये आ गया और अल्फा अपने पास 6 - √13 ये आ गया अपने पास इसके बराबर और माइनस टाइम्स 6 और माइनस टाइम्स इसके बराबर है, तो ये 3√13 है, ये 3√13 और अपॉन में किस बराबर, √13 के बराबर। ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से अपने चीज़ों को थोड़ी सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ऐसे दिख रहा है कि √13 हो जाएंगे 9 माइनस टाइम्स 3√13 के बराबर और माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 3√13 के बराबर। ठीक है, चीज़ों को थोड़ी सी अपने सिंप्लीफाई करो, ट्रिंग ट्रिंग यहाँ से अपने 9 में से 6 जाएगा तो अपने कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और अपॉन में √13 के बराबर। ये आ गया अपने पास बीटा और माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। ठीक है, हमें अपने पास बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर चाहिए, इक्वल टू आ गया अपने पास 9 और अपॉन में 13 के बराबर। यही हमारे पास क्या है, m/n के बराबर। देख लो इसी को अपने पास m/n बोल रखा है और इस दोनों में कोई भी कॉमन डिविजन है नहीं, तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे,
m प्लस n के बराबर, यानी आ गया अपने पास 9 और प्लस टाइम्स 13 के बराबर, 9 3 12, तो ये आ गया 22 के बराबर है। अब देख लो 22 कौन से ऑप्शन में, तो 22 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है अपने पास, जितना कुछ बोला गया उतना कुछ करते जाओ, काम खत्म, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बस अपने पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा कि अगर वो एक्सटर्नल टच कर रहा है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली सी बात है कि रेडियस के बराबर होगा, काम खत्म। इतना तो दिमाग होनी चाहिए भाई, अगर नहीं हो रहा है तो फिर देख लो बेटा, करवा है लेकिन यही सच है, देख लो का मतलब हम पूरा बोलना नहीं चाह रहे हैं लेकिन देख लो। 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट द इक्वेशंस ऑफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए कॉमा 0, ए हमारे पास पॉजिटिव है, यानी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से आपके पास या फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ से टच कर रहा होगा, एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ बी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को अपने पास ये इंटरसेप्ट कर रहा है, जिसको अपने पास कितना दे रखा है, लेंथ बी के बराबर दे रखा है। सर्कल का इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, ऑब्वियसली सी बात है अपने पास, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन तो दे ही रखा होगा। इफ द सर्कल लाइज बिलो एक्स एक्सिस, अच्छा ये भी कह रहा है कि एक्स एक्सिस नीचे टच कर रहा है, तो अपने पास ऑर्डर पेयर ऑफ दिस, यानी अपने पास इसका ऑर्डर पेयर किसके बराबर होगा, ये हमें निकालने हैं। चलो अपने पास काफी ज्यादा आसान है, सबसे पहले फोटो बना लो। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास एक्स। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो सर्कल है ना, ये अपने पास एक्स एक्सिस के नीचे टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो टच कर रहा होगा वो अपने पास ऐसे टच कर रहा होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा थोड़ा सा कि सर एक्स एक्सिस के नीचे टच करा तो इधर भी तो टच कर सकता था, और वाई एक्सिस को, तो बेटा ये क्या कर रहा है कि ये जो a कॉमा 0 है ना, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ऐसे टच कर रहा होगा, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे, a कॉमा 0 के बराबर, ठीक है। 2a और b स्क्वायर का अपने पास ऑर्डर पेयर निकालने हैं। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ना, कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो अपने पास y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो b के बराबर दे रखा है, ठीक है। इस सर्कल का अपने पास सेंटर होगा कुछ ना कुछ, अगर अपने पास सेंटर और रेडियस हमें पता चल जाए, अच्छा इसका अपने के पास रेडियस जो सेंटर होगा वो अपने के पास आ जाएंगे अल्फा बाई 2 के बराबर, और कॉमा अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स बीटा बाई 2 के बराबर, ये अपने का सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, और अगर यहाँ से अगर अपने पास परपेंडिकुलर डाले तो ये अपने पास परपेंडिकुलर, अब इसी सी बात है। हमें ये बताओ एक चीज अपने पास, ये तो 90 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास 90 डिग्री, किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, और किसी भी पॉइंट से वाई कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होता है ना, वो अपने के पास ये वाई कोऑर्डिनेट का वो अपने पास एक्स के बराबर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना वो हमारे पास ए के बराबर होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस ही हमारे पास अल्फा बाई 2 है, हाँ या ना, देख लो अपने पास ये अल्फा बाई 2, अगर गौर से देखोगे तो अल्फा बाई 2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा बाई 2 हमारे पास ए के बराबर हो जाएंगे, यस और नो, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2a के बराबर। पहले ये हजम कर लो, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 2a के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब अल्फा 2a के बराबर है तो 2 अल्फा हमारे पास पूछ रखा है, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बाई 2 इक्वल टू हमारे पास a के बराबर है, तो हमारे पास पूछ क्या रखा है, तो 2a इक्वल टू अपने पास अल्फा पूछ रखा है, अच्छा 2a इक्वल टू अल्फा, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी और डी आंसर होगा, ये वाला तो अपने पास गया, ठीक है, सी और डी में से अपने पास कोई ऑप्शन होंगे। अब देखो यहाँ से अपने पास ये पूरा बी है, तो अब इसी बात है कि ये भी बी होगा और ये भी हमारे पास बी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, यस और नो। अब अपने पास ये दोनों बराबर होता है तो एक काम ये कर सकते हो क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, जब ये रेडियस है तो बताओ तो ये रेडियस किसके बराबर है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास माइनस टेंस बीटा बाई 2 के बराबर होगा, और इसका मॉड लगा दो, ठीक है, इसका मॉड बराबर, क्योंकि ये आर है तो ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, आर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 90 डिग्री, ये ए के बराबर, ये बी के बराबर है, तो तुम एक गौर से देखो तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, बी स्क्वायर, और सॉरी बी बाई 2 के, ये बी बाई 2 होगा ना, सॉरी क्या गया मेरे पास बी बाई 2 के बराबर, क्यों, क्योंकि आधा आधा डिवाइड करेंगे, ये पूरा बी है ना, तो बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस टाइम्स अपने के बराबर ए स्क्वायर के बराबर, ए हमारे पास किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर अपने पास ए स्क्वायर ही रहने दो, आर हमारे पास है बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर के बराबर, वो भी माइनस बीटा बाई, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएंगे अपने पास बीटा स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर बीटा अपॉन 4 के बराबर, सॉरी बीटा स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये अल्फा स्क्वायर के बराबर है, ये किसके बराबर जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, अल्फा स्क्वायर अपने पास ये ए आ गया अल्फा बाई 2 लिख दो, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर अल्फा बाई 2, और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, ए इसके बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास बी स्क्वायर और अपॉन 4, और ये इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर,
और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से चीज़ें अगर स्मूथ करना चाहो तो यहाँ से अपने पास इसको इधर लिख लो, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर के बराबर, बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर के बराबर। देख लो ये आ गया अल्फा स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। पहले इतना हजम कर लो, अगर अपने पास ये हजम हो गया तो ये आ गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ही चाहिए, तो बी स्क्वायर तो अपने पास कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। देख लो अब अपने पास क्या करो, तो अल्फा को अपने पास गामा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर इसके रेडियस के बारे में बात करें तो बताओ, तो रेडियस हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो आर इक्वल टू आ गया अपने पास, आर स्क्वायर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर, प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर और माइनस टाइम्स गामा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास आर स्क्वायर किसके बराबर बेटा, तो बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर। देख लो आर यही है, तो बीटा स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, और ये आ गया बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 और प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और अपॉन 4 और माइनस टाइम्स गामा के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गया, तो यहाँ से अपने पास अल्फा स्क्वायर और अपॉन 4 किसके बराबर होगा बेटा, ये गामा के बराबर, इसको इधर भेज दो, यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 गामा के बराबर, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, तो ये आ गया बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 गामा के बराबर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अपने पास 4 गामा के बराबर है। तो बताओ, तो ये अपने पास अल्फा आ गया, ये आ गया अपने पास 2 अल्फा कॉमा बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रखा है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर इसका जो आएगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास अल्फा और कॉमा बी स्क्वायर आ गया बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 गामा के बराबर। ठीक है, तो ये देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन में, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो आसान से सवाल थे, बनाए जा सकते थे बेटा, ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं बनाया जा सकता था। फोटो आप निकाल करो, अरे एक दूसरे को इधर से उधर चिपकाना था और कुछ नहीं करना था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। 22 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी सेंटर भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, यानी इक्वेशन दे रखा है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2, 5 एंड इंटरसेक्ट the circle C at exactly 2 points. Okay, if the sets of all possible values of r का अपने सारे पॉसिबल वैल्यू निकालने हैं, इज द इंटरवल, ये अपने पास इंटरवल दे भी रखा है, ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगा। चलो अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करो, पहले वाली लाइन से। ये हमारे पास कोई क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये हमारे पास एक सर्कल है, जो कि अपने पास सर्कल का जो सेंटर है ना, वो अपने के पास सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सर्कल का सेंटर सेकंड क्वाड्रेंट में है और अब इनके पास क्या बोला गया, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो हमारे पास रेडियस होगा। यस और नो, ये वाला अगर रेडियस हुआ तो ये वाला क्या होगा, ये भी अपने पास रेडियस होगा, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और ये हमारे पास 2 के बराबर देगा, ये भी 2, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और रेडियस पॉजिटिव होने से सेंटर का कोऑर्डिनेट में थोड़ी फर्क पड़ेगा। रेडियस हमारे पास पॉजिटिव है और सेंटर का कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी एक तो -2 होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई हमारे पास 2 होगा। यानी इस सर्कल का अपने पास सी का जो है वो अपने पास इक्वेशंस आ चुका है डायरेक्ट, कौन सा, तो सी का इक्वेशंस आ गया एक्स और प्लस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स के बराबर y और माइनस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर, मतलब 4 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशंस आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नया सर्कल है जिसका अपने के पास रेडियस हमारे पास आर दे रखा है और अपने के पास इसका सेंटर 2, 5 है। चलो अब अपने पास फोटो बनाते हैं एक्चुअल वाला। ये हमारे पास एक सर्कल है, तो अपने पास कोऑर्डिनेट को क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को छोटा कर दो, ठीक है, ताकि अपने के पास चीजें थोड़ी सी जगह बन जाए, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका अपने पास सेंटर ये रहा और दूसरा अपने के पास रेडियस दे रखा है। पता तो अपने के पास सर्कल ये दे रखा है और अपने के पास सेंटर भी दे रखा है, इसका रेडियस हमारे पास आर के बराबर है। और दूसरा सर्कल अपने का सेम है, इसका रेडियस हमारे पास जो भी हो वो देख लिया जाएगा, रेडियस हमारे पास छोटा बड़ा हो सकता है। क्या बोला, ये जो सर्कल है एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो बताओ, तो इसका सेंटर हमारे पास किसके बराबर है, तो 2, 5 के बराबर, ठीक है, और इसका सेंटर हमारे पास ऐसे भी दे रखा है, किसके बराबर है, तो ये आ गया इनके पास किधर गया, -2, 2 के बराबर। यस और नो, ठीक है। अब बोला गया कि ये जो है ना 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट है। अगर बेटा एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता, इस दोनों के बीच का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, वो अपने के पास किस बराबर होता है, रेडियस के बराबर है। अब देखो, इसके दोनों के बीच का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा ना,
C1 और C2 के बीच का, इसको हम C1 मान लेते हैं या C1 मान लो और इसको C2 मान लो। तो C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एक्जैक्टली दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा R1 प्लस R2 से तो छोटा होना चाहिए। अगर अपने पास R1 प्लस R2 से बड़ा हुआ तो ये अपने पास टच कर जाएगा, लेकिन छोटा हुआ तो अपने पास एटलीस्ट तो कट तो करेगा। और कितना होने चाहिए, पता चले कि ये एक दूसरे के अंदर समा गया तो ये तो मोए मोए नहीं हो गया। देख लो अपने पास ना कट कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब अपने पास किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये बेटा अपने पास ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए ज्यादा, तो ग्रेटर देन अपने पास R1 माइनस टाइम्स R2, इसके मॉड से अपने पास ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर के बीच का डिस्टेंस कभी भी क्या होता है तो अपने के पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी पॉजिटिव हुआ। C1 और C2 निकाल लो, तो C1 और C2, R1 अपने के पास इसका R1, इसका अपने पास R1 मान लेते, इसको अपने पास R2 मान लेते, R2 तो हमारे पास R के बराबर है, तो ये आ गया 2 प्लस R के बराबर है। और ये आ गया C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, बस अपने पास कंसेप्ट है और कुछ नहीं। तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 के बराबर हो जाएंगे, और 5 में से 2 जाएगा 9 के बराबर, 9 6 15, यानी आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 5 से ज्यादा होनी चाहिए, और ग्रेटर देन मॉड, मॉड अपने पास क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास R1, R1 आ गया अपने पास 2 माइनस R के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। दो अलग अलग इनइक्वालिटी है, दोनों अलग अलग इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, फिर बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, R प्लस 2 ग्रेटर देन 5 के बराबर, यानी R हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। एक तो अपने पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ से आ गया अपने पास मॉड R माइनस 2, ये हमारे पास क्या चाहिए, लेस देन 5 के बराबर। हाँ यहाँ जब लेस देन 5 तो R माइनस 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 के बराबर। यह सब तो R हमारे पास क्या होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए, और यहाँ से अपने के पास इधर नहीं 7 नहीं, इधर अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा। हाँ 7 तो है, और इधर अपने क्या जाएगा प्लस, तो माइनस तब 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इस दोनों का अपने पास फाइनली क्या लेना है, इसका और इसका अपने पास क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लो, तो सबसे पहले अपने पास नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो अपने पास ये आ गया अपने पास -3, ये आ गया 3, और ये रहा 7। ये क्या बोला है अपने पास, 7 और 3 के बीच में, जैसा हो, और ये बोल रहा है अपने के पास 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा मतलब इधर इंटरसेक्शन मतलब अपने पास ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट तो बता, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर FNF, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। R बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो 3 से लेकर के अपने पास 7 तक। जब अपने पास बोला गया 3 से 7 तक, तो बताओ तो फुल एंड फाइनल आंसर नहीं भी अभी R आया, तो अल्फा आ गया हमारे पास 3 के बराबर, और बीटा आ गया अपने के पास 7 के बराबर। जब अल्फा आ गया और बीटा आ गया, तो बताओ तो यहाँ से अपने पास पूछा गया 3 अल्फा और माइनस बीटा, तो ये फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगी। ये अपने पास फुल एंड फाइनल नहीं होगा, तो इसके पास हटा ही दो ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास R बिलोंग्स टू ये आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर आ गया 3 अल्फा माइनस टाइम्स 2 बीटा के बराबर। 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा आ गया अपने पास 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर। ठीक है, तो 3 3 9, और माइनस टाइम्स 7 दूनी 14, ये तो मोए मोए नहीं हो गया। 3 कॉमा अपने के पास किस बराबर नहीं, तो 7 दूनी 14 और 3 थिया 9 के बराबर। ये तो थोड़ा सा हजम होने वाला बात लग नहीं रहा है। -3, और ये आ गया अपने पास -3 से 7 तक, और ये 3 से ज़्यादा चाहिए। सही तो है, बीटा अपने पास गलती कहाँ हुआ, 9 में से 14 जाएगा, तो एक्चुअल में है क्या ना, इस क्वेश्चन पे थोड़े से अपने के पास करेक्शन ये है कि अपने के पास 3 बीटा माइनस टाइम्स 2 अल्फा पूछ रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 बीटा और माइनस टाइम्स 2 अल्फा पूछ रखा है। तो ये आ गया अपने पास 3 बीटा और माइनस टाइम्स 2 अल्फा आंसर देना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2, और ये आ गया अपने पास अल्फा, अल्फा हमारे पास किसके बराबर देंगे, 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 21, और माइनस टाइम्स 6 के बराबर, 21 में से 6 जाएगा 15 हमारा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी ये टाइपिंग एरर है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। बस अपने पास थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, तो देख लीजिएगा, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो ये थे हमारे पास JEE मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं पता तो ये क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, 3-5 करके बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास JEE मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रखा है, इफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 4 अपने पास अलग अलग पॉइंट दे रखा है, लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस R के बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देन 10k प्लस R स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर होगा वो हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो कि एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तो एक सर्कल हमारे पास ये रहा, इस सर्कल पे हमारे पास कितने पॉइंट है बेटा, तो इस सर्कल पे हमारे पास 4 पॉइंट है। हमें नहीं पता कि ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट अपने पास एक ए मान लेते हैं जो कि अपने के पास किसके बराबर 4, 6 के बराबर है। एक बी मान लेते हैं जो कि अपने पास किसके बराबर है
-1, 5 के बराबर। एक हम सी मान लेते हैं जो किसके बराबर है, 0, के बराबर। और एक हमारे पास क्या मान लो, तो डी मान लो। एक हम क्या मान लेते हैं, डी, जो कि k माइनस के कॉमा 3k के बराबर है। अब देखो ये चार अपने पास अलग अलग पॉइंट है। इसमें अपने पास अगर तुम मजदूरी वाला तरीका अपनाओगे ना, तो मजदूरी वाला तरीके में अपने पास सिंपल सी बात ये है कि तुम क्या करो, x² प्लस टाइम्स y² प्लस टाइम्स 2gx और प्लस टाइम्स 2fy और प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास कौन सा तरीका है बेटा, मजदूरी वाला तरीका। कि एक बार क्या करो, ये पॉइंट सेटिस्फाई करो, ये वाला सेटिस्फाई कराओ, ये वाला सेटिस्फाई कराओ, इसके बाद अपने पास क्या करो, c निकाल लो, f निकाल लो, g निकाल लो। खैर ये भी तरीका अपने पास ज्यादा मजदूरी करवाएगा नहीं, क्योंकि अपने पास c ऐसे भी 0 हो गया, क्योंकि 0,0 से पास हो जाएगा। चलो हम दोनों तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो पहला अपने पास ये मजदूरी वाला तरीका है। मजदूरी वाला तरीका सेकंड पार्ट में बताएंगे, सेकंड पार्ट मतलब इसी के आगे बताएंगे। पहले हम स्टैंडर्ड तरीका सोचना सिखा रहे हैं। पहले ये करो कि अपने पास तुम्हें ये पता होगा कि कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं, कोई भी अपने के पास डायमीटर है। डायमीटर अपने के पास सर्कल के पेरीमीटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। अगर मान लो ये 3 पॉइंट है, अगर ये इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट अगर अपने पास -1 हो जाता तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या करो, स्लोप ऑफ ये निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी निकालो, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से अपने पास गौर से देखो, 5 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर, और डिवाइडेड -1 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, यानी आ गया अपने बराबर -1 और अपॉन में -5 के बराबर, यानी आ गया 1/5 के बराबर। स्लोप ऑफ ए बी आ गया। स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ बी सी निकालो। स्लोप ऑफ बी सी अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो स्लोप ऑफ बी सी जो हो जाएंगे वो हमारे पास y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस टाइम्स 5 और डिवाइडेड बाई किस बराबर, 0 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी ये आ गया -5 के बराबर। जब ये -5 के बराबर हो गया तो तुम्हें पता है कि स्लोप ऑफ ए बी और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ अपने पास बी सी किसके बराबर हो गया बेटा, तो ये -1 के बराबर है। कोई भी दो लाइन अगर अपने पास -1 दे रहा है, इसका मतलब ये है, दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे अपने पास ये जो लाइन होगा, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन होगा वो डायमीटर होगा। तो इसको अपने पास क्या करो, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, इसको हटाओ, ए को यहाँ पे अपने पास यहाँ से हटाओ, बी को यहीं पर रहने दो, इस सी को और के को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ से अपने पास जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट को अपने पास क्या करो, यहाँ पर लिख दो, सी पॉइंट अपने पास 0,0 हो गया, और ये अपने के पास ए बी सी और डी पॉइंट मान लो, डी पॉइंट अपने पास k,3k हो गया, कोई दिक्कत। अब हमें ट्राइंगल का एरिया नहीं, ट्राइंगल का अपने ये ट्राइंगल नहीं बल्कि अपने के पास किसका इक्वेशंस निकालो, तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल निकाल लेते। तो ये हमारे पास क्या गया, डायमीटर हो गया। जब ये डायमीटर हो गया तो ऑब्वियसली होती है कि ये 90 डिग्री होगा, और ये डायमीटर के अपोजिट एंड है। जब बेटा ये डायमीटर के अपोजिट एंड है ना, तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल क्या होता है, x-0 और इन डोमिनिकस x-4 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर, y माइनस किसके बराबर, तो 6 के बराबर, या y-0 लिख दो, y-0 और इंटू अपने किस बराबर है, तो y माइनस टाइम्स 6 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो x² और माइनस टाइम्स ये आ गया 4x के बराबर, प्लस टाइम्स y² के बराबर और माइनस टाइम्स 6y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ सर्कल आ गया। जब बेटा ये इक्वेशंस ऑफ सर्कल आ गया तो ये k,3k इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो अपने के पास आ जाएगा। सबसे पहले अपने पास रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे, तो सेंटर बताओ, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 2,3 के बराबर, ये सा ये आ गया 2,3 के बराबर, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया तो अपने के पास रेडियस जो हो जाएंगे वो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 9 के बराबर, 9 4 13, तो r² ही पूछ रखा है, r² हमारे पास 13 आ गया। अब हमारे पास k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये सर्कल पे है, तो ये आ गया अपने के बराबर k² माइनस टेंस 4k प्लस टेंस 9k² और माइनस टेंस 18 k के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। k कॉमन लेकर के अपने पास कैंसिल आउट कर दो, k 0 हो गया तो ये पॉइंट 0,0 हो जाएगा, जो कि अपने पास ऑलरेडी एक पॉइंट दे रखा है, तो k 0 हो नहीं सकता है, यानी तो अपने पास सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये आ गया 10k² के बराबर और माइनस टेंस अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 18 और 4 22, तो ये किस तरह आ जाएंगे 22, सॉरी ये आ गया अपने के पास 8 4 12, 22 k के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। k कॉमन ले लोगे तो किस तरह आ जाएंगे, यानी तो अपने के पास कौन सा k 5k कॉमन ले लो, यानी तो रहने दो k कॉमन ही ले लो। ये आ गया 10k और माइनस टेंस 22 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी k के दो वैल्यू आ गया, एक 0 और k के एक दूसरा वैल्यू आ गया 22/10 के बराबर, हाँ है ना। तो एक k का वैल्यू अपने पास ये वाला हो गया और दूसरा k का वैल्यू ये वाला हो गया, तो ये वाला तो अपने के पास रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने के पास k अगर 0 डालोगे तो ये पॉइंट 0,0 है और बोला गया 4 अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रहा है, तो d हमारे पास 0 तो हो नहीं सकता है, k 0 हो नहीं सकता, k 0 हो गया तो 0,0 है, तो d और c बराबर हो जाएगा, तो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट रहा कहाँ से, तो k हमारे पास ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा।
तो बता दो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे। तो फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास 10k और प्लस टाइम्स किस बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर। 10k हमारे पास 22 के बराबर हो जाएंगे और आर स्क्वायर आ गया 13 के बराबर। तो 3 2 5 और 2 1 3 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 35 इज द करेक्ट आंसर। 35 देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के एक और तरीके हैं। दूसरा तरीका अपने पास वही मजदूरी वाला, लेकिन उसमें भी मजदूरी ज्यादा है नहीं। इसी को हम कॉपी कर लेते ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। यहाँ से अपने पास वे तो इधर हो जा, ठीक है। इसी को, अबे इसको कॉपी नहीं करना, इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उस चीज़ को हम इरेज कर देते। तो ये अपने पास अगले पेज पे है, तो ज़्यादा टेंशन ना लो, बोलिए मास्टर ये क्या कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। फोटो अपने पास उतना ही रहेगा, ये हम मेथड नंबर 2 बता रहे हैं आपको और कुछ नहीं। तो ये आ गया अपने पास, इसको इसको तो रहने दो क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। ये हटाओ और ये यहाँ पे ये भी हटाओ और ये भी हटाओ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल कैसे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टेन वाई स्क्वायर और प्लस टेम्स, ये हमारे पास मेथड नंबर कौन सा है बेटा, 2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टेम्स 2gx और प्लस टेम्स 2fy और प्लस टेम्स c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इन सर्कल को किससे पास कराओ बेटा, इन सारे पॉइंट से पास करा दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ये सारे पॉइंट से पास हो रहा है। अगर 0,0 से पास कराओगे ना बेटा, 0,0 से पास कराओ तो ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी सी हमारे पास क्या आ गया, 0 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी का, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया है बेटा, सी हमारे पास 0 आ गया। जैसे सी 0 आ गया ना बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स, अब अपने पास इसको किससे पास करा दो, इसको अपने पास पास करा दो, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर की जगह क्या करो, इसको पास करा दो यहाँ से अपने पास 4,6 से, 4,6 से पास कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 प्लस टाइम्स 36 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 8g के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12f के बराबर और प्लस 0, तो अपने पास c तो 0 आ गया, तो 0 ही हम लिख देते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास 8g और प्लस टाइम्स 12f और 6 6 12 के बराबर और 3 1 4 1 5 के बराबर, यहाँ से प्लस 52 के बराबर, प्लस टाइम्स करा देंगे 52 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे, 4 अपने के पास, तो 52 अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 25 26 13, तो ये आ गया अपने के पास 4g, 4 कॉमन ले लोगे तो 2g प्लस टाइम्स 3f और प्लस टाइम्स अपने पास 13 दिन चले 13 चौका 52 इक्वल टू 0 के बराबर। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या करूँ, तो इसको पॉइंट को अपने पास किससे पास करा दूँ, तो यहाँ से अपने के पास इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जो व्हाइट कलर वाला है इसको हम पास करा रहे हैं अब -1,5 से, चलो पास कराओ। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस 25, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है ना तो ये तरीका सही है। 1 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो -1,5 से पास कराओगे तो माइनस टाइम्स 2g और प्लस टाइम्स 10f और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 2g प्लस टाइम्स 10f और प्लस टाइम्स 25 1 26 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चीज़ों को तो थोड़ी सी स्मूथ कर लो, तो -2g कॉमन ले लोगे तो g माइनस टाइम्स 5f और माइनस टाइम्स 13 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। g का वैल्यू यहाँ से निकालो तो किस तरह आ जाएंगे 5f और माइनस टाइम्स ये प्लस टाइम्स 13 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। g का वैल्यू क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में चिपकाओ। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में चिपकाओगे तो इसको अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लेते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो 1 में जैसे चिपकाओगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2g और प्लस टाइम्स किस बराबर है, तो 3f प्लस 13 के बराबर, 3f और प्लस टाइम्स 13 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2g, g का वैल्यू अपने पास पीछे से चिपका दो, तो g का वैल्यू 5f प्लस टाइम्स 13 के बराबर, 5f और प्लस टाइम्स 13 के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3f और प्लस 13 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 5 दूनी 10f प्लस टाइम्स 3f और प्लस टाइम्स 26 और प्लस टाइम्स 13 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इतना कैलकुलेशन तो आता होगा, नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो 13f के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम 26 और 13 कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 13 3 39 और इक्वल टू 0 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी f का वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे तो 13 3 39 के बराबर, यानी ये माइनस और प्लस का थोड़ा सा धमाका हो गया यहाँ पर बेटा। तो f का वैल्यू हाँ -3 आ गया, f का वैल्यू किस बराबर हो गया बेटा, माइनस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ है ना। देख लो f का वैल्यू अपने पास पूरा सा कैलकुलेशन देख लो, क्योंकि अपने के पास मोई मोई भी हो सकता है बेटा। तो माइनस टाइम्स ये आ गया और 13 ये आ गया प्लस के बराबर और ये भी प्लस के बराबर, क्योंकि f का वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितना आया था, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर, ये यहाँ से अपने पास जी का वैल्यू हाँ सही है, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास क्या करो, तो f का वैल्यू इक्वेशन नंबर, तो g हमारे पास किस बराबर आ गया था,
तो 5f और प्लस टाइम्स 13 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 5 दिया 15 माइनस टाइम्स 15 और प्लस टाइम्स 13। तो जी हमारे पास किसके बराबर हो गया था, 15 में से 13 जाएगा तो अपने पास 10 बच जाएगा। देख लो 15 में से 13 जाएगा 10 कहाँ से, तो अपने पास माइनस टाइम्स 2 के बराबर। जी आ गया, सी आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर। माइनस टाइम्स अपने के पास ये प्लस टाइम्स अपने के पास 2gx के बराबर हो जाएंगे। तो प्लस टाइम्स किस तरह 4x के बराबर और माइनस टाइम्स 6y के बराबर और प्लस सी तो अपने का 0 आ गया था, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो बेटा, अगर तुम गौर से देखते हो ना तो ये अपने पास इक्वेशंस वही आया था जो अपने पास ऐसे डायरेक्ट निकाल लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 6y के बराबर इक्वल टू 0। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो भी आपको सही लगे, सुटेबल लगे, अच्छा लगे तो कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर अपने पास बेटा ये 0,0 से पास नहीं होता ना तो ते उड़ जाते। सीधी सी बात है, अपने पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, उसके बाद आ गया सॉल्व करना होता। यहाँ पर हुआ क्या है ना कि ये जो अपने पास सी 0 आ गया, सी अगर 0 नहीं आता ना तो 3 वेरिएबल अपने पास आते, 3 वेरिएबल को 3 तरीके से मतलब 3 अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद अपने पास उस 3 इक्वेशन से 2 अलग अलग टाइप के इक्वेशन बनाते हैं सेम वेरिएबल में, फिर जाकर के सॉल्व करना पड़ता, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो अगर चीजों को स्मूथ करना है तो कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा, और कंसेप्ट अपने के पास ये वाला है। तो तुम्हारे पास देखो ये एक पेज में बन गया, और ये सारा ग्रामा कटोरा करना था और ये 2 पेज में गया। तो आपकी मर्जी है आप कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख लो। तो ये हमारे पास बेटा था मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 भी बता दी। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था, टफ नहीं था। तो सीधी सी बात है, अगर बेटा आप पेन का यूज ज्यादा करोगे ना तो दिमाग का यूज ऑब्वियसली सी बात है कि कम करना पड़ेगा। अगर आप दिमाग का यूज करोगे ज्यादा तो पेन का यूज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत ही कम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, अगर तुम गौर से देखो तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस पेज पे हम दिमाग का यूज ज्यादा किए हैं, दिमाग का यूज ज्यादा किए तो कलम का यूज कम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो तो इसमें हम ज्यादा दिमाग का यूज किए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेन चलाते गए, अच्छा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और इक्वेशंस बना लेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो पेन का यूज करोगे तो टाइम लगेगा, और दिमाग का यूज करोगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। आपके पास दोनों चॉइस है, आप दिमाग का यूज कर रहे हो या पेन का यूज कर रहे हो। जनरली दिमाग का यूज करने वाले का ही सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि दिमाग का यूज करने से ये होता है कि टाइम कम लगता है और क्वेश्चन से ज्यादा बनती है। तो ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि रैंक तुम्हारा ऊपर आएगा। तो करवा है, लेकिन सच यही है। तो दिमाग का यूज करो, और मैथ्स में तो ऐसे भी दिमाग का यूज करना ही पड़ता है, जिसके पास दिमाग नहीं होता वो बायो रख लेता है। अरे ये मजाक की बात है, बायो में भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है बेटा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।